कि शादी की उम्र बढ़ाइए। एक तो आपने अलग अलग रखा हुआ है, लड़की की 18, लड़के की 21। अब यही भेदभाव है, और वो भी केवल हिंदुओं पे लागू होता है, मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम्स की है। कुछ लोग कहते हैं 20 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 25 करोड़ है, चलो जितने भी हैं, तो एटलीस्ट उसमें 50% महिला, 50% पुरुष है। उनके यहाँ शादी की उम्र 9 साल चल रही है। अब 9 साल की बच्ची, चलो ठीक है 1400 साल पहले कोई वाकया हुआ होगा कि 9 साल में शादी हो गई, तो उसको कंटिन्यू करने का मतलब नहीं था। 1400 साल पहले तो बिजली नहीं होती थी, 1400 साल पहले स्कूटर कार नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, पक्का घर नहीं होता था। आज की डेट में जब संविधान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, विज्ञान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिजिशियन कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान हो, गायनोलॉजिस्ट जो महिलाओं की बीमारी देखते हैं, महिलाओं का उपचार करते हैं, वो कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान करिए और इसको बढ़ाइए। मनोचिकित्सक कहते हैं कि 20 साल के पहले मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती, फिजिशियन कह रहे हैं 20 साल के पहले फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आ रही है। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, पूरी तरीके से माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की उसकी पढ़ाई तक नहीं हो पाती, ग्रेजुएशन में नहीं कर पाते। हमारे देश में एक ऐसी एक धारणा है कि जब तक कि लड़की की शादी नहीं हुई थी तब तक जो बाप है अपने आप को बहुत एक इनसिक्योर समझता है। मुझे लगता है एक बाप को तब इनसिक्योर समझना चाहिए जब बेटी आपके पैरों पर नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो और किसी मर्द के भरोसे अपनी जिंदगी ना जिए। और फाइनेंशियल डिपेंडेंस एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पर आप बोलते हैं कि औरतों की से नहीं है सोसाइटी में, वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस से अपने आप हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये अच्छा स्टेप है कि 21 साल की गई है, और वो लड़की पे डिपेंड करता है, जब मर्जी शादी करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट गर्ल। हमारे देश में आपने दशकों से हिंदी फिल्मों में भी इसी तरह की कहानियां देखी होंगी, इसी तरह के प्लॉट्स देखे होंगे, किरदार देखे होंगे, जहां जो लड़की का पिता है वो लगातार दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है, और पूरे परिवार को एक ही चीज़ की टेंशन रहती है कि लड़की की शादी कब होगी। और जो पूरा परिवार है वो कई बार कर्जा लेता है, कई बार लोगों से मदद लेता है, समाज की मदद लेता है, और ऐसा लगता है कि परिवार के जीवन में या खास तौर पर लड़की के बाप के जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि किसी भी तरह बेटे की शादी हो जाए। अब हम इस पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही बेटियां 16 साल की होती हैं उसी समय से ही पूरा परिवार उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उनकी शादी को लेकर बचत करनी शुरू कर देता है, और पूरा परिवार एक अजीब से तनाव में और एक अजीब से प्रेशर में जीता है। और वो लड़की भी 15-16 साल की उम्र में ही उस दबाव में जीने लगती है, उस प्रेशर में जीने लगती है, और एक तरीके से अपने ही घर में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि बस अब तो ये जाने ही वाली है, कुछ सालों में इसे विदा कर दिया जाएगा, और फिर उसके जीवन के तमाम बड़े फैसले उस नए घर और उस नए परिवार के लोग लेने लगेंगे जहां पर वो जाएगी, और लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता। इसलिए ये जो दबाव है जो हर लड़की के ऊपर रहता है और हर लड़की के परिवार पर रहता है, इस दबाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। वो कानून के हिसाब से भी हो सकता है, समाज में जागरूकता लाकर भी हो सकता है, लेकिन इस दबाव को हटाना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अब लड़की और लड़कियों के विवाह की उम्र, लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र एक समान हो गई है, और ये उम्र है 21 साल। अब दोनों की उम्र जो है 21 साल होगी शादी के लिए। हालांकि पहले ये परंपरा नहीं थी। हर दौर में पुरुषों के विवाह की उम्र महिलाओं से औसतन 2 से 3 साल ज्यादा ही रखी गई है, और बहुत सारे मामले तो आपने अपने देश में ऐसे भी देखे गए होंगे जहां पर ये जो अंतर है दोनों के बीच में, ये 2-3 साल नहीं, 5-6 साल भी होता है, 8 साल भी होता है, 10 साल भी होता है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं, और दोनों कारण ही सामाजिक हैं। पहला, समाज में यह धारणा काफी मजबूत है कि शादी का रिश्ता पुरुषों के हिसाब से ज्यादा चलता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष की उम्र उसकी पत्नी से ज्यादा हो तो वो खुद को बड़ा भी महसूस करता है, खुद को सुपीरियर महसूस करता है, और इस रिश्ते में अपने प्रभुत्व को भी ज्यादा पाता है। यानी पुरुष का बड़ा होना जो है वो उसकी वजह से पुरुष या पति अपनी पत्नी को डोमिनेट कर पाता है। इसके अलावा भारत समेत एशिया के दूसरे देशों में ज्यादा उम्र या समान उम्र की लड़की से शादी करने को दुर्भावना से देखा जाता है। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो ज्यादा उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं। उत्तर प्रदेश में
एक ऐसा मामला सामने आया था। वैसे तो ऐसे मामले अब सब जगह होने लगे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपने से 6 साल बड़ी महिला से शादी कर ली, तो उसके दोस्त उसका ये कहकर मजाक उड़ाने लगे थे कि उससे पहले उसकी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी। यानी महिला की जो शारीरिक सुंदरता है वो भी एक बहुत बड़ा पहलू हमारे समाज में मानी जाती है। हालांकि कुछ उदाहरणों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पुरुष और महिला सशक्त हों और दोनों प्रगतिशील हों तो उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो और देश में उस शादी की बहुत चर्चा है। 33 साल के अभिनेता विक्की कौशल ने अपने से 5 साल बड़ी कैटरीना कैफ से अभी अभी शादी की है और आप सब ने उनकी शादी की तस्वीरें देखी होंगी और आप सब बड़े उत्सुक हैं उनकी शादी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहां आप देखिए, विक्की कौशल 33 साल के हैं, कैटरीना कैफ 38 साल की हैं और विक्की कौशल ने अपने से बड़ी लड़की से शादी की है जो कि परंपराओं के खिलाफ है हमारे देश में कम से कम। इसी तरह अमेरिका के सिंगर निक जोनस प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटे हैं और प्रियंका चोपड़ा ने उनसे शादी की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने से 6 साल बड़ी अंजलि तेंदुलकर से विवाह किया था और फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी से 25 साल छोटे हैं। वो इस समय 43 साल के हैं और उनकी पत्नी 68 वर्ष की हैं। और ये जो भी हमने आपको सारे कपल्स दिखाए, पति पत्नी, ये सब खुश हैं बावजूद इसके कि इनकी उम्र में काफी अंतर है। दूसरा सामाजिक कारण है आर्थिक जिम्मेदारियां। अधिकतर मामलों में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी पुरुषों की ही मानी जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि स्कूल की पढ़ाई के बाद लड़का बाहर जाकर कोई ना कोई काम सीखेगा, आगे की पढ़ाई करेगा ताकि उसका रोजगार पक्का हो सके, वो आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। आपने भी सुना होगा कि जब शादी के किसी रिश्ते की बात होती है तो लड़की के परिवार वाले सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है और घर कैसे चलाएगा। मतलब करता क्या है, लड़के का रोजगार के बारे में पहली क्वेरी होती है। जबकि लड़के वाले लड़कियों से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। लड़कियों से अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या वो खाना बना लेती हैं और घर का कौन कौन सा काम कर लेती हैं और उसके विचार क्या हैं। क्या लड़की घरेलू है, क्या परिवार को संभाल लेगी, क्या लड़के के माता पिता को संभाल लेगी। लड़की की जो रोल है वो इसी पर आधारित रहता है। आजकल के जमाने में कोई लड़की नौकरी करती है तो उससे यह कहा जाता है कि क्या वो नौकरी के साथ साथ परिवार को और घर को भी मैनेज कर लेगी। यानी ये माना जाता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी भी है और अगर वो नौकरी भी करती है, कई मामलों में तो लड़कियां पत्नी अपने पति से ज्यादा अच्छे पद पर है, ज्यादा अच्छी तनख्वाह पाती है, लेकिन उसके बावजूद घर की जिम्मेदारी उसी की जिम्मेदारी मानी जाती है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी उसी की है, खाना क्या बनेगा ये जिम्मेदारी भी उसी की है और घर की तमाम जिम्मेदारी उसे निभानी होती है और वो बाहर जाकर काम भी करती है। एक और बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि उम्र में छोटी लड़की और कम पढ़ी लिखी लड़की को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो ससुराल वाले ऐसा सोचते हैं कि अगर वो छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाते हैं अपने लड़के की, और अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है तो फिर उसे अपने परिवार के हिसाब से ढाला जा सकता है। उससे जो कहा जाएगा वो वही करेगी, यानी उसे एक रोबोट की तरह बना दिया जाएगा। यानी पुरुष का प्रभुत्व उस पर आसानी से बना रहेगा, जिसे हम कई बार इज्जत का नाम दे देते हैं कि वो सबकी इज्जत करेगी। असल में वो इज्जत दिल से नहीं होती है, वो इज्जत मजबूरी की इज्जत होती है, जिसे ससुराल वाले या लड़के के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की वाकई में दिल से उनकी इज्जत कर रही है। आज इस फैसले पर देश भर की महिलाओं से हमने बात की, क्योंकि आखिरकार यह फैसला उन्हीं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो महिलाओं ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा जो सराहनीय कदम है, अच्छा फैसला जो उनकी तरफ से लिया गया है, ताकि लड़कियां भी कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच सके, उनको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिल सके अपने करियर को लेकर। 21 साल की जहाँ तक बात हो जाती है तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि तब तक डिग्री भी खत्म हो जाती है एंड देन जो लड़कियाँ हैं वो उस टाइम पे काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने फैसले खुद लेने के लिए। इसे कहीं ना कहीं हमारे जो जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य भी सुधरेगा। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना प्रधानमंत्री द्वारा निकाली गई, उसके बाद सुकन्या योजना है वो निकाली गई, और अब की बात करें तो ये जो नई योजना निकाली गई है कि ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करती हूँ।
ग्रेजुएशन हुआ, 12 हुआ, एटलीस्ट एजुकेशन थोड़ा उतना होने के बाद जब लगे कि मैं अभी स्टेबल हूँ, अगर मेरे हस्बैंड इन वर्स्ट केस मुझे छोड़ भी दे तो मैं चल सकती हूँ, तभी शादी होनी चाहिए। तो 21 इज़ बेस्ट एज, बिकॉज 18 तक इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं आते हैं। हमें एक्चुअली और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है आगे कुछ करने का, स्टडीज़ या व्हाटएवर। उनके पास भी चॉइस होगा, शी कैन डिसाइड ऑन हर ओन। जैसे करियर में भी अभी सब लड़कियों को जॉब में सब में सिलेक्शन मिलता है, लाइक दैट मैरिज इज़ अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। से एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का 18 साल पे ही शादी हो जाता था और वो आगे पढ़ना चाहती थी, और घर वाले भी अब फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो गांव है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। और ये मानती हूँ कि रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ टैलेंटेड नहीं है, बस फोर्स किया जाता है, उसके कारण की वजह से वो जो टैलेंट होता है वो दब जाता है शादियों में। एक लड़की अगर एजुकेट होती है तो कहते हैं ना कि 2 फैमिलीज को एजुकेट करती है, वो आगे आने वाली पीढ़ी का भी दिमाग उतना ही खुलेगा जितनी एक महिला एजुकेट होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.